द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 33 चल रहा। पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन। मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतान कादिक सुमोत्कर वृष्टिरब्धा गंधोदबिंदु शुभमंदमरत प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। इस भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महाराज उन आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बहुत गहराई से एक एक बात को हम सब तक पहुंचा रहे हैं। भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, हमारा जुड़ाव प्रभु के गुणों से किस प्रकार से होना चाहिए, ये हम सबको सिखा रहे हैं। भक्तामृत स्तोत्र यह स्तुति का एक अद्भुत काव्य माना जाता है। भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से आचार्य प्रवर हमें प्रभु के गुणों को देखना सिखा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पूरे स्तोत्र का सार एक यही निकल कर के आता है कि हम प्रभु के गुणों से जुड़ें, प्रभु के गुणों को देखें, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश हम करें या उन जैसे होने की कोशिश हम करें। अब हमें भगवान दिखलाई देते नहीं हैं साक्षात, प्रत्यक्ष में भगवान का समावसरण नहीं दिखता है। भक्ति श्रद्धा पर आधारित होती है और वह परोक्ष को लेकर के चलती है। प्रत्यक्ष में भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। जब सामने वो अतिशय नज़र आ रहे हैं, देवताओं के द्वारा होने वाली प्रातिहार की क्रियाएं नज़र आ रही हैं, वह चमत्कार नज़र आ रहे हैं, ऐसा जो प्रत्यक्ष नज़र आता है उस समय व्यक्ति बहुत आसानी से श्रद्धा से समर्पित होकर के झुकते चला जाता है, सामने वाले को मानता चला जाता है। लेकिन जिसे हम पूज रहे हैं, जिसके हम गुणगान गा रहे हैं, और वह सामने नहीं है, बहुत पूर्व में वो व्यक्तित्व हुआ है, सिर्फ हमें शास्त्र में लिखा हुआ मिलता है, आगम में लिखा हुआ मिलता है, आचार्यों ने वर्णन कर दिया, उसे पढ़ कर के अपने भावों को उस रूप बनाना थोड़ा कठिन होता है, आसान नहीं होता। आसान हो जाता है जब आप भगवान के इस मंदिर में आते हैं, वेदी में दर्शन करते हैं, अथवा वेदी के सम्मुख बैठ कर के इस भक्तामृत स्तोत्र का पाठ पढ़ते हैं, अथवा अपने घर में ही पढ़ते हैं, कहीं पर भी करते हैं। क्या विजुलाइज करना आसान होता है? जो हम पढ़ रहे हैं
धारणा बिल्कुल वैसी वैसी बनाते चला जाना आसान होता है? हाँ बताओ कैसा होता है? क्योंकि आप प्रतिदिन पाठ करते हैं वक्तांबर का, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पूरा ना पढ़ते होंगे, कुछ लोगों को पढ़ते होंगे। आदिनाथ भगवान की स्तुति नहीं करते होंगे, अन्य प्रकार से कोई अन्य स्तुति करते होंगे। संस्कृत की ना करते हो, हिंदी की करते होंगे, कुछ भी करते हो, किसी भी भाषा में, किसी भी पद्य का आलम्बन लेकर के, किसी भी श्लोक का आलम्बन लेकर के। हो सकता है वो हिंदी की रचना हो, हिंदी की रचना के माध्यम से आप करते हो, लेकिन जो वेदी है वो तो अभी जड़ है ना, जो जिनालय है, मंदिर है, वो भी जड़ है। और जो उसमें भगवान बैठे हैं वो कैसे हैं बताओ? जड़ है कि चेतन? सही सही बताना। चेतन वाले भगवान है कि जड़ वाले भगवान है? आप प्रतिदिन आके भगवान की स्तुति करते, भक्ति करते हैं। आपके मंदिर में जो भी मूल नायक मंदिर भगवान है, उनकी स्तुति करते हैं। आपको वो प्रभु कैसे नजर आते हैं? जीवंत नजर आते हैं कि जड़ नजर आते हैं? बताओ। देखो अभी हम श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या दिखता है? क्या दिखता है? सही कि भगवान दिखते हैं? बतलाओ क्या है? खड़े को बोलना। हाँ हाँ आप बोलो, कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो? डरते क्यों हो? डरना क्या है? अंदर का भय अंदर का भय निकले तो सही, पता तो चले आखिर आंतरिक हमारी मना स्थिति किस प्रकार की है। ऊपर ऊपर से कहना आसान होता है, कुछ अलग होता है, लेकिन जो वास्तविकता है हम उसे समझने की कोशिश करें। हाँ महाराज जी, भगवान तो नहीं दिखते हैं, मगर हाँ जड़ दिखती है कि भगवान होते हैं। क्या दिखते हैं? भगवान नहीं दिखते, क्या दिखते हैं? जड़। जड़ है ना, मूर्ति दिखती है ना, एक पत्थर की मूर्ति है, धातु की मूर्ति है, हाँ। चलती फिरती नहीं है, एक मूर्ति के अलावा क्या दिखती है? जी। और उसके पीछे जो परिकर है, वेदी के पीछे जो रचना बनी है, अशोक वृक्ष है, भामंडल है, छत्र है, देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, वो फूल भी दिख रहे हैं। अब वो फूल सुगंधी तो फैला नहीं रहे हैं, नहीं फैला रहे ना, बस वैसा चित्र बना दिया गया, अथवा मार्बल में वो कार्विंग कर दी है, और उस कार्विंग को ही हम देखते हैं, सारी दुनिया देखती है। और सबसे ये कहा जाता है कि कल्पना करो ये सही के भगवान है, यही कहा जाता है ना, कि इसमें मूर्ति नहीं देखना, इसमें हमें भगवान देखना, यही कहा जाता है ना। इसमें जड़ प्रतिमा नहीं देखना, चैतन्य भगवान देखना, जीवंत भगवान देखना, यही कहा जाता है। और ये भी साथ में डरा दिया जाता है, यदि जीवंत भगवान नहीं देखोगे तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तो मिथ्या दृष्टि हम घोषित ना हो जाएं, इसलिए सभी लोग क्या कहते हैं, हमें ओरिजिनल भगवान दिख रहा है, वास्तविकता तो यही है। तो आप भय से इन्हें क्या मानने लगे? भगवान। कौन सा भय? दुनिया वाले हमें मिथ्या दृष्टि न कह दें, आगम हमें मिथ्या दृष्टि न कह दे। तो एक डर अंदर बैठा है कि हम मिथ्या दृष्टि घोषित ना हो जाए, एक भय भीतर बैठा है। और उस भय को जीतने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए हमारा मन कहता है कि नहीं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं। ये कहता है ना आपका मन, हम तो सच्चे पुजारी हैं भगवान के, सच्चे भगवान को मानने वाले हैं। हम इसे पत्थर कैसे मान सकते हैं? हम इसे पत्थर की मूर्ति कैसे मान सकते हैं? हाँ आप क्या मानते हैं उसे? हम तो चेतन मूर्ति जब से आचार्य श्री सूर्य मंत्र देते हैं, हाँ, उसमें चेतनता आ जाती है। तो चेतन भगवान मानते हैं। तो चेतन कहाँ है? वो बोल कहाँ रहे भगवान? नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे, अपन तो मानते हैं। हाँ तो वही कह रहे हैं ना, तो दिखते तो नहीं ना, वो मान्यता पर ही आधारित है ना सब। मान्यता भगवान दिखते यानी हैं। आपने धारणा बना ली है, और धारणा क्यों बना ली है सही से बताना। सूर्य मंत्र उसको दिया गया है तो इसलिए धारणा बन चुकी है कि भगवान ही है। सूर्य मंत्र दे दिया कि ये धारणा बना सकती है, यदि हम इसे चेतन भगवान नहीं कहेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं, क्यों मिथ्या दृष्टि? हाँ देखना, एक डर के कारण व्यक्ति मंदिर में आकर के प्रभु को पूजता है और कहता भी है। अधिकांश लोग ये कहेंगे, हमारे पूछने पर हम प्रश्न करेंगे तो अधिकांश लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये तो चेतन भगवान है, जीवंत प्रभु हैं, बोलने वाले भगवान हैं, ताकि भीड़ में हम
वैसे ना कहा कहलाए जाएं इस कारण। और यदि हम बुद्धि की बात करें, सत्यता की बात करें, तो सत्यता तो ये जड़ भगवान है, मार्बल के ही हैं अथवा धातु के ही। और जो मार्बल की प्रतिमा होती है, मार्बल के होते हैं, वो बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। और उनका जो परिकर वेदी का बना है, अष्टप्रातिहार जो बनाए हैं, अथवा छत्र चंवर भामंडल आदि जो ऊपर से लगाए गए हैं, वो भी देवकृत नहीं है, वो भी मनुष्यकृत है, सब कुछ मनुष्यकृत है। अब बात चल रही है भक्ति करना। जो दिखता नहीं है भक्ति में, हमें वो देखना है। क्या कहा जा रहा है? परोक्ष में जो दिख नहीं रहा है उसे देखने की कोशिश करना है, उसे समझने की कोशिश करना है तो बड़ा कठिन। और वह भी कोई भय के कारण नहीं करना है। हम दुनिया के सम्मुख मिथ्या दृष्टि न कहलवाएं इसलिए हमें भगवान नजर आने लगे, ये भी नहीं। और इन्हें मानना भगवान के रूप में ही है, तो कितनी बड़ी श्रद्धा है। कौन सी श्रद्धा? जो है नहीं वास्तविकता, उसे उस रूप स्वीकार लेना। ये जो भगवान है ओरिजिनल नहीं है, स्थापना निक्षेप के भगवान हैं। कौन से निक्षेप के? स्थापना निक्षेप के भगवान है। इसमें स्थापना कर दी गई है। ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये आदिनाथ भगवान की स्थापना कर दी गई है। उसमें चिन्ह बना दिया है बैल का, चिन्ह बना दिया है सर्प का। तो उस चिन्ह को देख करके आप लोग उसे मानने लगे हैं उस रूप में, और उसमें स्थापना की। वो गलत नहीं होता, स्थापना निक्षेप जो है वो गलत नहीं है, तो सत्य ही। द्रव्य स्थापना, नाम स्थापना, द्रव्य और भाव, चार निक्षेप होते हैं। अब जैसे कोई शतरंज खेलता है, शतरंज चेस खेलता है, उसमें हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, वजीर है, राजा है, वो प्यादे हैं। लकड़ी की अथवा प्लास्टिक की गोटियां हैं, वही है ना, प्लास्टिक लकड़ी की। अब क्या हाथी वास्तव में वैसा होता है जैसा शतरंज के खेल में होता है? सीधा सा है, वो एक पैर जैसा, एक पिल्लर जैसा स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या धारणा सबकी बनी है कि ये हाथी है। अब उसमें स्थापना हो गई हाथी की, स्थापना हो गई वजीर की, राजा की स्थापना, सैनिक की स्थापना हो गई, ये घोड़े की स्थापना है, ये ऊंट की स्थापना अथवा रानी की स्थापना है। तो है नहीं, फिर भी व्यक्ति की धारणा में चल रहा है। सत्यता यही है, वास्तविकता यही है कि वो प्लास्टिक अथवा लकड़ी के एक मोहरों के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जो प्लेयर है, जो खेलता है चेस, उस समय उसे वो मोहरे नहीं दिखते। उस समय वो क्या मान करके खेल रहा है शतरंज को? ये हाथी की चाल है, ये हाथी चला, ये घोड़ा चला है, ये राजा ने इस प्रकार की चाल चली है, ये ऊंट चला है, ये प्यादा है, सैनिक है। पूरा बाकायदा उसकी धारणा में एक एक, जैसे कोई सेना युद्ध कर रही है, उसे ऐसी ही फीलिंग आती है कि वास्तव में वो सैनिक आदि भिन्न भिन्न प्रकार के जो रेंज में रहने वाले हैं, वे ही लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं, तो भक्ति में है कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ खेल वहाँ पर स्थापना का है, स्थापना निक्षेप का है। अब उस प्रतिमा में हमें आदिनाथ भगवान देखना है। न केवल आदिनाथ भगवान देखना है, प्रभु के वो आठों प्रातिहार्य भी देखना है। और वो जड़ के रूप में है, मार्बल के बने, चांदी के बने, दूसरे धातुओं के बने हैं। और हमें क्या मानना है? नहीं, ये जड़ नहीं, उस प्रकार के प्रभु के गुण हैं। यानी जिसकी गहरी श्रद्धा होगी वो ही व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। बिना श्रद्धा के कभी भी भक्ति होती ही नहीं। भक्ति को करने के लिए, भक्ति अच्छी बनाने के लिए हमारी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, उतनी ही हमारी भक्ति के माध्यम से पैदा होने वाली विशुद्धि भी अच्छी होगी। लेकिन अधिकांश लोगों की न विशुद्धि अच्छी होती है,
ना भक्ति अच्छी होती है, क्योंकि श्रद्धा भी वैसी गहरी नहीं होती है। श्रद्धा भी बड़ी उथली उथली सी रहती है, अलग ही प्रकार की रहती है। और जब श्रद्धा ऊपर ऊपर की रहेगी तो उसका रिजल्ट भी उसी प्रकार का आएगा। अब यहाँ पर जब हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आचार्य भगवान के इन श्लोकों को पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी दृष्टि उन आचार्य भगवान की ओर लेकर के आए, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की ओर लेकर के आए। वे क्या सोच रहे हैं, वे क्या लिख रहे हैं और वे क्या मान रहे हैं, किस प्रकार से वे स्वीकार कर रहे हैं। यानी कभी कभी क्या कहें हम, होना तो हमेशा यही चाहिए, जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उस समय उनकी आंखों से देखना सीखें। किनकी आंखों से? जिन्होंने इसकी रचना की। बड़ी बात कह रहे हैं। अब हम इन आंखों को अपनी आंखें ना माने, ये आंखें अब हमारी आंखें नहीं, ये आंखें बिल्कुल उन आचार्य परवर की आंखें। जब हम हाथ जोड़ रहे हैं, अभी हमारे हाथ ना, उन आचार्य परवर के हाथ। जब हम हृदय को झुका रहे हैं, अब ये हमारा हृदय ना है, उनका हृदय। अब दो तरीके से समझने की कोशिश करना। एक वो एस्पेक्ट, एक वह पक्ष जो वेदी में प्रभु विराजमान है, स्थापना निक्षेप के भगवान है। उस स्थापना निक्षेप के भगवान में हमें उन ओरिजिनल भगवान को देखना है, एक वो धारणा। और दूसरी, जो भक्ति करने वाला भक्त है, वो कौन सी धारणा बनाए? बड़ी बात बता रहे हैं। वो अपने आप को उस रूप में स्वीकार ले। किस रूप में? जिस व्यक्ति ने इसे रचा और उनके भक्ति करने के माध्यम से जो अतिशय प्रकट हो गए। तो हमारे जीवन में भी वैसा ही फल मिलता चला जाएगा। होता यह है, ना तो व्यक्ति मंदिर में जिनालय में बैठे हुए प्रभु को प्रभु मानता है, और ना ही स्वयं को इस रूप में स्वीकार कर पाता है। हाँ, अच्छा, श्रद्धा माइक से बोलो। हमारी श्रद्धा है तभी तो मंदिर आते हैं, प्रभु को प्रभु ही तो मानते हैं। प्रभु ही मानते हैं। कितने परसेंट के प्रभु? यही तो पूछ रहे हैं। हर व्यक्ति ये कहता है प्रभु मानते हैं, मानते हैं तभी तो सारी की विशुद्धि, सारे के सारे लोगों की विशुद्धि एक जैसी रहती है। सारे लोग नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग आप आते हैं भक्ति करने के लिए, क्या मान करके आते हो? भगवान मान करके, प्रभु मान करके आते हैं। हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल भगवान मानते हैं ना भगवान जी को, जब भी तो आते महाराज जी। नहीं, मानते तो हैं। देखो, आपने तो लगा दिया ना। हाँ, तो जैसे ही तो लगा, यानी कुछ ना कुछ तो है। तो क्यों मानते हैं ना? मानते तो है। हमारा जो शब्द निकल रहा है मुख से, वो शब्द भी कुछ कह रहा है। हाँ, बोलो। हम मानते ही हैं। अब वो तो हमारे कहने पर वो आपने तो को ही बना दिया, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, मानतुंग आचार्य को इतना ज्ञान और उच्च कोटि की विशुद्धि थी, तो उनकी जगह पे हम अपने आप को रखेंगे तो वो अनुभव में ही नहीं आएगा, तो फिर भक्ति कैसे कर सकेंगे उतनी उत्कृष्ट भगवान की? जब आप पत्थर में भगवान देख सकते हैं, तो अपने शरीर में मानतुंग आचार्य को क्यों नहीं देख सकते? वो भाव ही नहीं बन पाते हैं कि हम बता रहे हैं, जब आप मूर्ति में, जड़ प्रतिमा में, इस मार्बल की प्रतिमा में भगवान को देख सकते हैं, जो प्रतिमा बोलती नहीं, आंख नहीं झपका रही, उठ नहीं रही, बैठ नहीं रही है, चल नहीं रही है, कुछ दिव्य ध्वनि खिर नहीं रही है, आप उस प्रतिमा में आप कह रहे हैं ना जीवंत प्रभु हैं, चेतन भगवान हैं। अनुभव में नहीं है, बस कह देते अच्छा, हैं। बस कह देते हैं। अब देखो सत्य बात निकल करके आ रही है, समझने की कोशिश करना। और ऐसा नहीं है उनकी, ये प्राय लोगों की बात है। शब्द से व्यक्ति बहुत कुछ कह सकता है और बहुत कुछ कहता है,
लेकिन शब्द से जो जो कह रहा है वैसा ही वो अंदर से हो, अधिकांशतया नहीं होता है। और खासकर जब हम परोक्ष की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष की नहीं, क्योंकि अभी तो वर्तमान में परोक्ष के रूप में भक्ति होने वाली है। अभी हमें वो भगवान मिलेंगे ही नहीं, पंचम काल में भगवान मिल ही नहीं सकते। तो अधिकांश ऐसा ही होता है, ना तो हम सामने वाले को उस रूप में स्वीकार रहे हैं और ना ही हम अपने आप को उस रूप में बना पा रहे हैं। और हम अपेक्षा करते हैं, सब व्यक्ति अपेक्षा करते हैं कि भक्तामर पढ़ने से इतना लाभ होना चाहिए, आचार्य मानतुंग स्वामी जी को इतना लाभ प्राप्त हुआ, उनके 48 ताले टूट गए, बंधन से वो मुक्त हो गए, तो हमारे जीवन में भी कुछ अतिशय, कुछ चमत्कार घटित होना चाहिए। हाँ, भले ही हम ताले से बाहर ना आए, ताले ना टूटें, भले ही घर की सांकल ना खुले, ताला तो छोड़ दो, एक सांकल भी नहीं खुलती है, हैं? लेकिन कुछ ना कुछ रोग तो हमारा शांत हो जाए, कुछ परेशानी हमारी दूर हो जाए, होता है। अब हम चाह रहे हैं फल वैसा और रखें हमने अपने आप को बिल्कुल अलग, तो हमें फल वैसा कैसे मिलेगा? बोलिए, हमारी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? महाराज श्री जैसे हमारी श्रद्धा तो मजबूत है, माइक ऊपर, हाँ, हमारी श्रद्धा तो मजबूत है, लेकिन उसको मतलब कैसे नापे कि और हर जगह खड़े होते रहे बिल्कुल। अच्छा, श्रद्धा तो मजबूत है, लेकिन कैसे हम उसे नापें? हमें दूसरों को प्रदर्शित नहीं करना हमारी श्रद्धा कैसी, पहली बात तो ये समझ तो बहुत श्रद्धा रहती, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं हम लोग भूल तो नहीं कर रहे धर्म के मार्ग में चलने में, और कहीं मतलब श्रद्धा और मजबूत नहीं, ये तो होना ही चाहिए, आत्मावलोकन तो होना ही चाहिए, सेल्फ जो है असेसमेंट यानी सेल्फ एनालिसिस तो होना ही चाहिए, अपना स्वयं का अध्ययन तो होना ही चाहिए कि हम वास्तव में कितना कर रहे हैं, सही करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं हो रहा है, ऊपर ऊपर से तो बहुत हो रहा है लेकिन अंदर से कुछ है ही नहीं, ऐसा विचार तो आना ही चाहिए, हर व्यक्ति के मन में आना चाहिए। यानी स्वयं का वो आकलन करता चला जाए, स्वयं को दिखते चले जाए, मैं कितना समर्पित भाव से इन क्रियाओं को कर रहा हूँ, इसका कितना फल है, ये तो नहीं। लेकिन वो फल प्राप्त कैसा होगा, कैसे होगा, उस तरीके को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो दृष्टि हैं, एक दृष्टि उस स्थापना निक्षेप वाले भगवान को, ओरिजिनल भगवान देखना, और किसी भय से नहीं, डर के कारण नहीं कि मैं मिथ्या दृष्टि घोषित हो जाऊं इसलिए मैं सम्यक दृष्टि के टैग मिल जाए इसलिए मैं उनको ओरिजिनल भगवान कह रहा हूँ, नहीं, शब्द की बात नहीं कर रहे। हमें उस रूप मान्यता को, धारणा को बनाते हुए, और दूसरी दृष्टि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो वह विशुद्धि को लाने के लिए इन आँखों को हम आचार्य मानतुंग स्वामी जी की आँखों को बना लें, इस हृदय को उन आचार्य भगवान के हृदय की भांति बना लें, अपने दोनों हाथों को उनके हाथों जैसा बना लें, अपने दोनों चरणों को उन जैसे चरणों के रूप में हम बना लें, अपने हृदय को उनके जैसा हृदय, अपना पूरा शरीर आचार्य मानतुंग स्वामी जैसा शरीर। अब आप कह रहे हो कि कहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी जी इतने महान आचार्य है ना, अपन तो कैसे हैं, अपन तो एकदम निकृष्ट हैं, अपने तो विशुद्ध भाव होते ही नहीं हैं, अपन तो कसाय में डूबे हुए हैं, पापों में डूबे हुए हैं, विकल्पों में उलझे हुए हैं, ऐसी विचार आता है ना। अपना शरीर जो है अशुद्ध है, पापमय है, पाप करने वाला है, गलत कार्य करने वाला है, और आचार्य भगवान एकदम पवित्र आत्मा है, व्रतों का निर्दोष निरतिचार पालन कर रहे हैं। तो हम कैसे कल्पना कर लें कि अब ये हाथ हमारे हाथ नहीं, ये हाथ उनके हैं, ये आंखें हमारी आंखें नहीं, ये आंखें उनकी हैं, ये विचार आ रहा है। हाँ, क्या अजय आजकल बच्चे होते हैं वो भगवान से ज़्यादा गुरु को मानते हैं, जोर से, हाँ, क्योंकि गुरु बता देते हैं तो उनको समझ में आता है। हाँ। भगवान को देखते हैं और देख के चले दर्शन करके जाते हैं तो उनको उतना मतलब ज्ञान नहीं आ पाता, तो उनको लगता है कि भगवान से बढ़ के तो गुरु रहते हैं। हाँ, भगवान से बढ़कर के गुरु रहते हैं, बच्चों को लगता है। हाँ, उनको भगवान में उतनी श्रद्धा नहीं रहती, और रहती जहाँ जहाँ कुछ चमत्कार हो जाए उसमें नमस्कार करने लगते हैं। हाँ, तो भगवान में ज़्यादा श्रद्धा नहीं रहती, गुरु पे ज़्यादा श्रद्धा रहती है। उनमें ज़्यादा करते हैं बच्चे लोग, बोलते हैं कि गुरु समझाते तो उनके दिमाग में चढ़ता है, बताते हैं कि गुरु में ज़्यादा विश्वास रहता है, गुरु बोल के सब कुछ कर देते हैं। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? हाँ,
तो ये मतलब दोनों में क्या है, मतलब ऐसा कि गुरु में ज़्यादा विश्वास रहता है, भगवान में उतना नहीं रहता, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? गुरु पे ज़्यादा विश्वास, भगवान पे कम? हाँ हाँ, भगवान को ज़्यादा मानते हैं। अच्छा। मतलब कम मानते हैं, वो गुरु को ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, यदि हम गुरु को ज़्यादा मानते हैं तो हम तो ये भी तो मानते होंगे कि गुरु महाराज किसको ज़्यादा मानते हैं? नहीं मानते। अब हम आचार्य भगवान को मानते हैं ना, ज़्यादा मानते हैं, बड़े बाबा से ज़्यादा मानते हैं, जो है सही बताया बाबा, आदिनाथ भगवान से ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, यदि हम आचार्य भगवान को ज़्यादा मान रहे हैं, बड़े बाबा से ज़्यादा मान रहे हैं, तो आचार्य भगवान किसको ज़्यादा मान रहे हैं? हाँ, तो इनडायरेक्ट में तो यदि हम आचार्य भगवान को मान रहे हैं तो बड़े बाबा की तो मान रहे हैं, नहीं हो रहा? यदि हम गुरु को पूरा मानेंगे तो गुरु की हर क्रिया को, हर उपदेश को भी तो पूरा मानेंगे, नहीं मानेंगे? क्या समझ में आ रहा है? और जो हो आप प्रश्न कर रहे हैं वो होता भी है, उसमें कोई अन्यथा नहीं है। अपनी तो छोड़ दो, आचार्य भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने स्वयं कहा है, पहले परम गुरु को नमस्कार उन्होंने किया है, सिद्धों को छोड़ करके अरिहंतों को क्यों नमस्कार कर लिया उन्होंने? हाँ, सिद्ध भगवान बड़े हैं, अरिहंत छोटे हैं, फिर भी नमो अरिहंताणम पहले क्यों? क्योंकि वो ही हमें समझाते हैं, वही हमें उपदेश देते हैं। तो जिनसे हमारा उपकार होता है, कल्याण होता है, प्रथम पूजनी वो हो ही जाते, उसमें कोई अन्यथा गलत नहीं है। यदि हो भी जाए कोई गलती नहीं होती इसमें। तो बड़ा कौन है, गुरु की भगवान? ये तो गुरु रहेंगे ना, गुरु ही तो बताएंगे कि ये भगवान है, इनको मानना है। तो बड़े भगवान इनसे बड़े गुरु हो गए ना। जब पता नहीं चलेगा बच्चों को फिर कैसे समझ पाएंगे ना, ये है। क्या बोल रहे? नहीं तो फिर बड़े कौन हो गए, भगवान की गुरु? रहते तो भगवान, लेकिन बताते तो गुरु है ना। तो अपन किसको बड़ा मानते हैं? हमारे दृष्टि में तो गुरु रहते हैं कि गुरु ने समझाया, उन्हीं ने बताया। गुरु गोविंदो ही खड़े काके लागू पावे, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए नहीं बनाए, हाँ, भगवान बनाया वही। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए, नहीं वे गोविंद बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। गुरु तो उस दृष्टि से बड़े हैं ही। वैसे सत्यता यह है कि प्रभु बड़े हैं, घातिया कर्मों का क्षय हो चुका है और उनसे बड़े सिद्ध परमेष्टि हैं, समस्त कर्मों का क्षय हो चुका है। लेकिन हमारे लिए तो बड़े कौन हैं? गुरु। भले ही नदी में बहुत सारा जल है, समुद्र में बहुत सारा जल है, लेकिन हमारे लिए कौन सा जल काम का है जिससे हमारी प्यास बुझ रही है? बहुत सारा जल हो रहे है, अब हमारे काम में वो जल नहीं आ रहा है मान लो, तो उतना जल किस काम का हमारे लिए? हाँ, यदि हमारी प्यास बुझ रही है, भले ही एक चुल्लू पानी हो, तो एक चुल्लू पानी हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। वो नदी का अथाह जल हमारे लिए उस समय ज़्यादा कीमत नहीं रखता। तो यदि ऐसा भाव है तो उसमें कुछ भी चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। पर उसमें भी हम देखेंगे तो यदि हम गुरु को ही बड़ा मान रहे तो फिर गुरु किसको मान रहे हैं? तो ऑटोमेटिकली हम उन प्रभु से जुड़ ही जाएंगे। फिर गुरु को बड़ा मान रहे तो गुरु की हर बात को भी अच्छे से मानना। ऐसा नहीं कि अपने मन वाली बात तो हम अच्छे से मान लिए, जो मन पसंद ना हो तो उसे हमने इग्नोर कर दिया हो, उपेक्षा करके छोड़ दी हो, ऐसा नहीं। फिर पूरी A to Z पूरी बात अक्षरशः मानना तो कल्याण होगा। और अपने स्वार्थ वाली बातें हम स्वीकार ले, बाकी को हम निग्लेक्ट कर दें तो फिर तो गड़बड़ वाली बात है। तो हम ये बता रहे थे कि परोक्ष में जो व्यक्ति सही भक्ति कर लेता है वह सही भक्ति उस श्रद्धा पर आधारित होती है। यानी हमें उन पत्थर की प्रतिमा में उन भगवान को, जीवंत भगवान को देखना है। उस वेदी में जो अष्टप्रातिहार बने हुए हैं वो मार्बल के नहीं, सोने चांदी के नहीं, हमें ओरिजिनल प्रातिहार देखना। और दृष्टि में प्रातिहार भी नहीं, दृष्टि में वे गुण प्रभु के नजर आना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तब मानना, स्वीकारना कि भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। तो प्रभु को भी उस रूप में और अपने आप को भी उस रूप में। किन रूप में? आचार्य मानतम स्वामी जी के रूप में। जैसे ही हम अपनी आंखों को उनकी आंखों के रूप में स्वीकारेंगे ना, सबसे बड़ा फायदा उसका बताते हैं आपको।
बेनिफिट क्या होगा? फिर व्यक्ति इन आंखों का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। इन आंखों का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। क्यों? बोले ये आंखें अब सामान्य आंखें थोड़ी हैं, ये आंखें तो विशेष आंखें हैं। इसकी आंखें हैं आचार्य परमेष्टि की आंखें। और जो आचार्य परमेष्टि की आंखें हैं अथवा जो आचार्य परमेष्टि के हाथ हो जाएंगे, उनका शरीर हो जाएगा, उनके चरण हो जाएंगे, तो इस शरीर का दुरुपयोग करेगा? इन चरणों का, इन हाथों का दुरुपयोग करेगा? व्यक्ति को इसलिए डर लगता है उस रूप स्वीकारने में। अब अंदर की बात बताते हैं, सुनो। इसलिए डर लगता है कि महाराज जी फिर हम वो सारे कार्य तो नहीं कर पाएंगे जो एक साधारण गृहस्थ करता है ना। वो क्रियाएं नहीं कर पाएंगे जो एक अव्रती श्रावक करता है। समझ में आ रही बात? यानी उसे उन क्रियाओं को छूटने का डर लगता है। फिर मैं वो कैसे कर पाऊंगा? तो उस भय के कारण उसका हृदय स्वीकारने नहीं देता है कि मेरी दृष्टि इतनी पावन दृष्टि जैसे उन आचार्य भगवान की दृष्टि, मेरा शरीर इतना पावन पवित्र शरीर जैसे उन आचार्य भगवान का शरीर, मेरा हृदय उतना ही पवित्र निर्मल जैसे उन आचार्य भगवान का स्वीकारने नहीं देता है। क्योंकि वो फिर वो सारे कार्य नहीं कर पाएगा, उसका मन जो है गवाही नहीं देगा। तो मन का एक कोना कहता नहीं है अपन बिल्कुल वैसा नहीं मानेंगे, हम वैसी धारणा नहीं बनाएंगे। हम तो कौन सी धारणा बनाएंगे? हम तो ऐसे ही हैं, पापी जीव हैं, हम तो संसार में रहने वाले जीव हैं, फंसे हुए जीव हैं, थोड़ी सी विशुद्धि है, ज़्यादा विशुद्धि हमारी नहीं है। क्या समझ रहे हो? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? एंगल समझ में आ रहा है हमारा, हम जो कह रहे हैं आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, यदि सही में फल चाहते हैं भक्ति का, तो एक बार इस तरीके को अपना करके देखो। कठिन है, आसान नहीं है। मंदिर में बस करे तो? हाँ, मंदिर में खड़े हो। हाँ, क्या बोल रहे? मंदिर आते हैं, हाँ, मतलब शरीर को अपना ऐसा अपना लें, ऐसा सोच लें मन में। अच्छा, मंदिर में आकर के हम क्या सोच लें? कि हम आचार्य भगवान की आंखें हैं। अच्छा, ये आंखें जो हैं आचार्य परमेष्टि की आंखें हैं, और पूरे हाथ ये आचार्य भगवान के हाथ, मतलब पूरा कोई हाँ बस हाँ, और घर जाएंगे तो फिर हम घर जाएंगे तो फिर हमारी हाथें, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा सर जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। घर जा करके जैसे थे वैसे हो जाएंगे। हाँ, मंदिर में बस अपने भाव। हाँ, ठीक है, इतना भी कर सकते, बहुत बड़ी बात है। ये भी कर लोगे तो कोई छोटी बात नहीं है। भगवान को देख के वही भाव बना के आचार्य भगवान के जैसे मंदिर जब तक पूजा। हाँ, इतना तो करो कम से कम। हम नहीं कह रहे, आपसे अपेक्षा भी नहीं रख रहे कि 24 घंटे माना। यदि 24 घंटे आप मानने लगे तो घर में रह नहीं पाओगे, दीक्षा ले लोगे। जब व्यक्ति 24 घंटे सोचने लगेगा कि ये आंखें मेरी नहीं उनकी आंखें हैं, ये हाथ मेरे नहीं उनके हाथ हैं, ये शरीर मेरा नहीं उनके, तो फिर मैं इस शरीर से पाप कैसे करूँगा? फिर मैं 2 टाइम भोजन कैसे करूँगा? फिर मैं व्यापार कैसे करूँगा? फिर घर गृहस्थी के कार्य कैसे करूँगा? तो वो तो बोले इससे अच्छा घर बार छोड़ो, घर दीक्षा लो। तो हम नहीं कह रहे कि आप 24 घंटे विजुलाइज कर लो, कम से कम जब ये पढ़ रहे हो, हम इतनी ही अपेक्षा रख रहे हैं कि जब हम इसका पाठ कर रहे हैं, जब हम भक्ति कर रहे हैं, उस समय ऐसे भाव अपने भीतर लेकर के आए। फिर चमत्कार आप अपने जीवन में देखना, अलग ही प्रकार का चमत्कार आपको नजर आएगा। फिर उस विशुद्धि का अध्ययन करना, वो विशुद्धि कुछ अलग ही प्रकार की होगी। नमोस्तु भगवान। लेकिन फिर महाराज जी उसमें स्वार्थ नहीं आया कि आपने भी बोला था क्या? कि जब मानना हो तो मानो, जब मतलब तुम्हारी अनुकूलता हो, फिर जब नहीं मानना हो या फिर जो चीज मानना हो हाँ, तो वो मानो, हाँ, और फिर नहीं मानो तो फिर अपन जब तक मंदिर में रहेंगे तब तक अपने आप को आचार्य से जैसा मानेंगे। मतलब हाँ, तो मानो ना। देखो, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। अभी हम 24 घंटे वैसा नहीं बन सकते हैं, जीवन भर के लिए वैसा नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम एक शुरुआत तो हो। और जब हम अच्छे कार्य कर रहे हैं उस समय तो इस प्रकार की शुरुआत हो जाए। हमारा उद्देश्य क्या है? उस विशुद्धि को लाना। हमारा उद्देश्य क्या है? उन जैसे आचार्य परमेष्टि के भावों को अपने भीतर लाना। कौन से भाव को?
जिन भावों के माध्यम से उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की, आचार्य प्रवर मानतुम स्वामी। उद्देश्य भक्तामर पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भक्ति करना है ना। तो जितनी देर यहाँ पर उतनी देर ही भक्ति करोगे। अभी उतना तो कर लो, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात थोड़ी है। महाराज जी, सबसे पहले तो हम यही धारणा नहीं भूल पा रहे हैं कि ये भक्तांबर हमारा भी हो सकता है। हाँ, सबसे पहले तो यही दिमाग में कि ये तो सिर्फ मानतुंग आचार्य का है, वो तो उन्हीं के भाव हैं। हम अपने यदि आपको कैसे- याद होगा जब हमने भक्तामर शुरू किया था, इस बात को आपके सामने रखा था। यह भक्तामर स्तोत्र जब तक हमारे हृदय की पर्याय नहीं बनेगा, तब तक वो लाभ प्राप्त ही नहीं होगा। अब हमारी धारणा क्या है? ये किसकी कृति है, किसकी रचना है? ये तो आचार्य की है, आचार्य जब हम मानतुम पढ़ स्वामी रहे जी हैं। की। सत्यता यही है, उन्हीं की रचना है। लेकिन जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस समय बस हमारी हो जाए, कैसे उस समय ये भूल जाए कि उनकी रचना। उस समय तो सिर्फ हमें भक्तामर याद रहना चाहिए ना। याद है महाराज, लेकिन कैसे यानी ना- एक एक कैसे शब्द अपना फिर बनाएं? हमारे हृदय से निकलना चाहिए। और हमारे हृदय से एक एक शब्द तब निकलेगा जब हमारा होगा। अभी हमारी दृष्टि में पराया है तो फिर हमारा हो कैसे सकता है? अतिशय तभी हुए हैं, चाहे किसी भी के भी जीवन के अतिशय को ठाकुर, चाहे सोमा सती का हो, मनोवती का हो, अंजना का हो, द्रौपदी का हो, सीता का हो, चांडाल का हो, भील का हो, मेंढक का हो, किसी भी ऐसे उदाहरण को उठा करके देख लो प्रतिमानियों ग्रंथों में, तभी उनके जीवन में अतिशय घटित हुए हैं। वह भक्ति, वह व्रत, वह जाप, वह अनुष्ठान, वह व्रत, वह संकल्प उनके एक एक हृदय के प्रदेश से, आत्मा के प्रदेश से निकला है। यानी वह उनका बन गया है। तभी होते हैं अतिशय। है नमोकार मंत्र से भी अतिशय हो सकते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र कौन सा नमोकार मंत्र? जब हमारे हृदय की पर्याय बने। अभी तो ये शब्दों की यानी जड़ की पर्याय, जड़ की पर्याय से कभी अतिशय नहीं होता है। जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो क्या शब्द है? शब्द पुद्गल हैं कि जीव हैं? पुद्गल की पर्याय है ना। और जब पुद्गल की पर्याय से उससे यदि उससे अतिशय होना होता तो फिर भक्तामर कैसेट लगा दो ना। भक्तामर का पाठ चल रहा है, लता मंगेशकर की आवाज़ में फर्स्ट क्लास, अथवा किसी और की आवाज़ में फर्स्ट क्लास पाठ लगा दो, कैसेट लगा दो, बढ़िया सुबह से शाम सुनते रहो। तो कैसेट का भक्तामर अथवा मोबाइल का भक्तामर उससे कभी अतिशय नहीं हुआ, ना होगा कभी भी, भविष्य में भी कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका उच्चारण तो एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, मात्रा की मिस्टेक भी नहीं रहेगी। कुछ मिस्टेक रहेगी उसमें? आवाज़ भी बड़ी मधुर रहेगी, कर्णप्रिय आवाज़, मधुर कंठ से निकलने वाली आवाज़। लेकिन उससे अतिशय क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जड़ है, पुद्गल है। ये शब्द जो हमारे मुख से निकल रहे, ये भी जड़ है। हमारे मुख से निकला हुआ शब्द चाहे कैसेट से निकला हुआ शब्द, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर कब आता है? जब वह शब्द हमारी पर्याय, हृदय की, आत्मा की पर्याय बन जाएगा, तब उसमें अतिशय प्रकट होगा। तभी उसमें वो भावों का पुट जुड़ेगा, अन्यथा वो भावों का पुट नहीं जुड़ सकता। बात हमारी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही। अभी जब भक्तामर का पाठ होता है वो किसका है? आपका, आपके हृदय की पर्याय। आचार्य मानतुम स्वामी जी के हृदय की पर्याय ना, ना आचार्य मानतुम स्वामी जी की, ना आपकी। ये पढ़ रहे हो तो ये कागज की पर्याय वाला है, और जो बोल रहे हैं वो शब्दों की ध्वनि वाला है। ये जो लिखा है पुस्तक में लिखा है, ये कागज है, काले अक्षर से लिखा है, काली स्याही से लिखा है, और प्रिंट हुआ है इस पुस्तक में, कागज में, उसका है। ये कागज, ये भी जड़ है ना। ये जिनवाणी थोड़ी है, जिनवाणी है ये। कहाँ से जिनवाणी हो गई? जिनवाणी क्या कहलाती है? जो जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली वाणी, वो जिनवाणी। उपचार से इसे जिनवाणी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें प्रभु के वाणी से जोड़ती है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारा जुड़ाव सीधे उन भगवान से होता है, तब वो जिनवाणी का रूप लेगा, अन्यथा ये पुस्तक का रूप। समझो इस बात को। एक कागज पे लिखे हुए संकेत हैं और एक मुख से कहे गए शब्द के संकेत। अंतर समझ में आ रहा है? यह जिनवाणी नहीं, ये कागज है।
फिर भी आप जिनवाणी मानकर पूजा करते तो हैं, इनको नमस्कार अपन भी करते हैं, लेकिन उपचार से। इसलिए क्योंकि ये सीधे हमें उन प्रभु से जोड़ती है, ये माध्यम बनती है, इसलिए जिनवाणी कहला रही है। जिनवाणी तो साक्षात वो होती है जो हम समूह शरण में बैठ करके सुन रहे हैं, पान कर रहे हैं, वो जिनवाणी है। लेकिन जिसे लिपिबद्ध कर दिया गया है वो जिनवाणी के संकेत हैं, यानी जो ये शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो संकेत हैं। कोडिंग लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज है। अब इसको पढ़ करके यदि हमारा जुड़ाव उन आदिनाथ भगवान से नहीं हो रहा है, उन आचार परमेष्टि से नहीं हो रहा है, तो अतिशय नहीं घटित होगा। क्या समझ रहे हो? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो प्रभु के पास आकर के जब ये श्लोक पढ़ो, अथवा वेदी को देखो, अथवा उन पुष्प वृष्टि को देखो, उस चित्र को देखो, अथवा वेदी में उकेरे उन फूलों को देखो, तो क्या नजर आए? वो समूह शरण में गिरते हुए पुष्प नजर आए साक्षात। अब वेदी वाले फूल नहीं दिखना चाहिए हमें, क्या दिखना चाहिए? वो देवता लोग साक्षात पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ऐसी श्रद्धा पैदा हो जाएगी तो फिर भक्ति का चमत्कार जीवन में देखना। अभी वैसी श्रद्धा आने में बहुत समय है, समय है ना? तो कर सकते हो। क्या प्रयोग करना है? इन आंखों को कौन सी आंखें बनाना है? हाँ, जिसकी भी अब रचना पढ़ रहे हैं उनकी आंखें बनाना है। इन हाथों को उनके हाथ, इन पैरों को उनके पैर, इस शरीर को उनका शरीर, हृदय को उनका शरीर। पहले उनका, फिर बाद में उनका भी नहीं, फिर बाद में हमारा। नहीं तो ये उनका रह जाएगा, तो फिर उसमें भी चमत्कार नहीं होगा। ये चमत्कार उनके लिए घटित होगा, हमारे लिए क्या घटित हुआ? देखो, पहले हम इतने अशुद्ध हैं, इतने पापी हैं, इतने उलझे हुए हैं, तो पहले हम उससे हटा करके उस रूप लेकर के आए, उन आचार परमेष्टि के रूप को लाए, फिर आचार परमेष्टि पुनः अपने तक लेकर के आए। नहीं, अभी हमारे हृदय की पर्याय बन गया, अब उनकी भी नहीं बना। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? पहले क्या सोचना? ये आचार परमेष्टि की आंखों से, फिर बाद में उनको भी भुलाना है, फिर ये हमारी आत्मा की पर्याय। अब ये भक्त हमारे स्तोत्र हमारी आत्मा का पर्याय, हमारे हृदय से निकलने वाला स्तोत्र। फिर चमत्कार देखना घटित होगा। उलझन तो नहीं पैदा हो रही है? देखो, हम आपसे कह रहे हैं इन आंखों को वैसा बनाना, फिर बाद में हम स्वयं कह रहे हैं नहीं, फिर उनको भी भूलना है, फिर पुनः अपने तक लौट करके आना है। यानी जब व्यक्ति अपने तक लौट करके आ जाएगा तो इस भेद से ऊपर उठ जाएगा कि मेरा है कि उसका, बस वो उस रूप होता चला जाएगा। थोड़ी कठिन एक्सरसाइज बता दी हमने, कठिन बता दी, बड़ी उलझाने वाली बता दी। कैसी बता दी? ऐसी श्रद्धा आएगी तो फिर कुछ होता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? जब आप गुरुओं के पास जाते हो तो क्या सीखते हो? चलो एक संस्मरण आपको सुनाते हैं। पूज्यवर निर्यापक मुनिश्री योग सागर महाराज जी का। जब हम संघ में थे ना, 2004 में हम लोग की दीक्षा हुई, उससे पूर्व 2000 में हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य भगवान के चरणों सानिध्य में हैं। तब से हम ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण समय सागर जी के बाद योग सागर महाराज जी को देखते हुए आए हैं। एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता बताते हैं आपको, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति की विशेषता बताते हैं। यदि श्रद्धा लाना सीखना हो तो उनसे सीखना, गजब की बात है भक्ति। महाराज जी का बड़ा समर्पण है पंच परमेष्टि के प्रति, नमोकार की जाप के प्रति। यानी महाराज जी जो हैं युगसागर महाराज जी करोड़ों मंत्र का जाप उस समय से करते हुए आ रहे हैं। और एक विशेषता, जैसे हम लोग तो सामायिक प्रातःकाल, दोपहर और संध्या काल में शाम को करते हैं,
लेकिन महाराज जी का एक नियम है कि रात्रि के 12 बजे भी उठ करके वो सामायिक करते हैं। रात्रि में यानी चारों संध्याओं में करते हैं। हाँ हाँ, सोते कब है? नहीं, शाम को थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर जैसे ही रात्रि का काल आया, संध्या काल का समय है ना, 4 संध्या होती है ना, 6 बजे मॉर्निंग जैसे सूर्योदय है, फिर दोपहर के समय, फिर सूर्यास्त का समय, फिर रात्रि का समय जब दिव्य ध्वनि गिरती है, तो उस समय उठ कर के वो पुनः सामायिक करते हैं। और सामायिक में सबसे ज़्यादा वो नमोकार मंत्र की जाप का है, इतना विश्वास पंच परमेष्टि की जाप पर महाराज जी ने कई करोड़ों मंत्र की जाप कर ली। और आप जब भी जाते हो ऐसी देखना, उनके हाथ में हमेशा माला रहती है। कभी दर्शन किया आपने? यहाँ पे आए थे महाराज जी, अभी आए थे। तो महाराज जी की विशेषता, जैसे ही खाली वक्त मिला तुरंत महाराज जी नमोकार मंत्र की जाप यानी पंच परमेष्टि की जाप। अब देखना, ये श्रद्धा का परिणाम है कि व्यक्ति इतने करोड़ों मंत्रों का जाप करते चला जा रहा है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कालीन, और जब अपने अन्य आवश्यक यानी स्वाध्याय का आवश्यक पूर्ण हुआ, प्रतिक्रमण आदि हो गए, भक्ति हो गई, उसके बाद तो पुनः वो उसी में बैठ जाते हैं। अब देखो, वो अरिहंत परमेष्टि दिख नहीं रहे, वो सिद्ध भगवान नजर आते नहीं, वो तो अरूपी है, फिर भी कितना गहरा समर्पण उन पंच परमेष्टि के प्रति। अब सामान्य सीधी लोगों से कहा जाए कि करोड़ों मंत्र की जाप करना है तो सुनकर के चक्कर खा कर के गिर जाएगा, इतने सारे मंत्र, इतनी सारी जाप। बोले हमारे तो बस की बात ही नहीं है, हम तो 1 माला 2 माला 10 माला ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हो तो 15 माला फिर सकते है ना। कितनी माला फिरते हैं आप लोग? इतनी फिर पाते हो जो फिरता होगा। बोले इतने मंत्र की जाप। तो लेकिन महाराज जी की विशेषता वो मंत्र, नमोकार मंत्र। और जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से किसी मंत्र की जाप कर रहा है तो समझना उसका कितना समर्पण उसके प्रति, और परोक्ष में है, सब कुछ चल रहा है। तो जब जब हम महाराज जी को देखते थे, उनके हाथ की माला को देखते थे, बड़ी प्रसन्नता होती थी, लगता था कि देखो महाराज जी की भक्ति कितनी होती है। पंचम काल में हमारे सबके लिए वही पंच परमेष्टि की भक्ति ही काम में आती है। आचार्य भगवान एक बात कहते हैं, जिन साधु की संलेखना हो रही है, संलेखना के समय यदि पंच नमस्कार मंत्र निकल रहा है मुख से, वो भी याद आ जाए तो समझना बड़ा जल्दी कल्याण होने वाला है। यानी अंतिम समय में नमोकार मंत्र भी याद नहीं आता, स्मरण में नहीं आता। किसे? जो जीवन भर उपाध्याय परमेष्टि का काम करते हैं, संघ में शिक्षा आदि देते हैं, साधुओं को पढ़ाते हैं, उन उपाध्याय परमेष्टि को भी नमोकार मंत्र याद आ जाए तो समझना उनकी साधना गजब की है। तो ये नमोकार मंत्र अथवा पंच परमेष्टि का स्मरण साधारण नहीं होता है, ये स्मरण बहुत विशेष माना जाता है। और ये होता ही तब है जब उस साधक की श्रद्धा होती है। तो महाराज जी की इस मामले में गजब की श्रद्धा है नमोकार मंत्र के प्रति। और कई जब का संकल्प उनका पूरा हो गया, जब हम महाराज जी से भी मिले तो महाराज जी ने पुनः और एक नया संकल्प करोड़ों मंत्र का और ले लिया। यानी वो बार बार अपने उपयोगों को उसी में लगाते रहते हैं। तो श्रद्धा लाना सीखना हो, पंच परमेष्टि के प्रति वो भक्ति का भाव लाना सीखना हो, अथवा आदिनाथ भगवान के भक्ति के प्रति, किसी तीर्थंकर विशेष की भक्ति के प्रति वो भाव यदि लाना सीखना है तो पूज्यवर योग सागर महाराज जी से सीखना। वो आस्था उससे मिलकर के बढ़ती है। एक और विशेषता महाराज जी की बताते हैं, उनकी गजब की निष्प्रयता आहार को लेकर। कभी आप लोगों ने उनके आहार कराए? कितने निष्प्रह होकर के बिना स्वाद लिए बहुत स्पीड से तुरंत आहार किया, 5-10 मिनट में और छोड़ देते। और एक विशेषता, यदि आहार में किसी के हाथ से भी थोड़ा भी आहार में नमक का एक रंच मात्र भी स्वाद आए, तुरंत उनकी अंजलि ऐसी छूटती है, तुरंत बैठती है। सबसे ज़्यादा अंतराय महाराज जी को चौकों में आप लोगों के कारण होते हैं। ये सब जो गड़बड़ी करते हैं ना, करते हैं चोरी छिपे से गड़बड़ी करते हैं, धीरे से नमक मिला देते हैं सब्जी में, दाल में, फिर बोलते हैं महाराज जी हमने तो मिलाया नहीं। वो तो आपकी अंजलि का अतिशय है, वो रिद्धि प्रकट हो जाती है। बोले क्या बोलते हैं? वो आपके हाथ में जाते ही वो लवण रस से सहित हो जाता है।
हमने तो एकदम नीरस भोजन बनाया है, लेकिन जैसे चौथे काल में रिद्धिधारी मुनि महाराज का वर्णन आता है ना, तो मुनिराज के कर कमलों में जाकर के वो क्या हो जाता है, वो स्वाद सहित सुस्वादु बन जाता है। जैसे सर्पित श्राव्य रिद्धि होती है, मधुर श्राव्य रिद्धि होती है, ऐसे ही वो मधुर रस यानी वो नमक का स्वाद अपने आप आने लगता है। ऐसे ही है ना। तो आप लोग क्या तर्क रखते हो, ये जितने भी गड़बड़ी करने जितने गड़बड़ी करने वाले करते हैं ना, इन्हें आहार देते हैं और बोलते हैं महाराज जी ऐसा नहीं, तो महाराज जी की बताते हैं, उनकी निष्प्रता बताते हैं। और ऐसा नहीं, जब गर्मी का समय हो और उसमें भी विहार काल हो, चतुर्मास के लिए विहार चल रहा हो, पीक गर्मी हो, 45 डिग्री टेम्परेचर हो, और ऐसी परिस्थिति में भी यदि उनकी अंजलि में एक कण भी थोड़ा भी आ गया है, हो सकता है आपने ना भी डाला और उन्हें डाउट हो गया, तो तुरंत उनकी अंजलि ऐसी छुटती स्पीड से तुरंत बैठते हैं। यानी कितनी गजब की निष्प्रहता है आहार के प्रति। ऐसी निष्प्रहता होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आगम में वर्णन आता है, जिसने रसना इंद्री को जीत लिया, समझना वही साधक जो है ब्रह्मचर्य की निर्दोष साधना कर सकता है। ब्रह्मचर्य की निर्दोष साधना को करने के लिए रसना इंद्री विजयी होना बहुत आवश्यक होता है। बिना रसना इंद्री विजय वो ब्रह्मचर्य साधा जा ही नहीं सकता। तो एक तो हुए रसना इंद्री, दूसरा शरीर की आवश्यकता है, विहार करना है, जल की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, पता है, फिर भी आज महाराष्ट्र किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं देते। अंतराय तो अंतराय, हम लोगों की बात अलग है। आप लोग बेवकूफ़ बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, देखो वो बोल रहे हैं हाँ बनाते जाते है ना। पर ये गजब की निष्प्रता आहार के प्रति, यानी कोई ग्रद्धता नहीं। जिह्वा को जीतना बहुत कठिन होता है, कठिन होता है कि नहीं। आपसे कहा जाए कि एक दिन जो है नमक के त्याग सहित भोजन करना है, तो आप कई लोग बोलते हैं महाराज जी खाया ही नहीं जाता। जब आपकी नमक की रस्सी होती रविवार को, तो खूब सारे हलवा बन जाएगा, किशमिश की सब्जी बन जाएगी, मीठा सीरा हो जाएगा, आप उसके साथ खा लोगे। यानी सब्स्टिट्यूट आप पहले से ढूंढ कर रख लेते हो। यही होता है ना। नमक क्या त्यागा, 17 प्रकार के व्यंजन मीठे वाले और आ गए। बोले नमक की पूर्ति जो है इससे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना श्रावक। तो रस में राजा यदि कोई होता है, रसराज यदि कोई होता है, तो वो क्या होता है, नमक होता है। तो ये नमक को त्याग करना, नमक को त्याग करना तो आसान है, लेकिन नमक के प्रति जो ग्रद्धता का त्याग वो बहुत कठिन है। और तुरंत अंतराय कर देना, ये तो उससे भी अधिक कठिन है। समझ रहे हो। तो जिन जिन लोगों को रस पर विजय नहीं प्राप्त हो रहा है, जिनसे नमक के त्याग की साधना नहीं हो रही है, उन सबसे कहना है एक बार पूज्यवर युग सागर महाराज श्री के आहार देखना करो। और देव तो बहुत अच्छा है, आहार दान करो तो। और आहार करते समय उनकी निष्प्रहता देखना गजब की, और चेहरे की प्रसन्नता, है ना, चेहरे की प्रसन्नता। तो हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हमें तो बहुत बड़ी शिक्षा, जब जब हम महाराज श्री के सानिध्य में रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी शिक्षा, ये दो शिक्षा है। यानी एक श्रद्धा की वो भावना पंच परमेष्टि के प्रति, दूसरी जो है आहार के प्रति एकदम निरहिता, कोई ललक नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बिल्कुल निर्लिप्तता। रसना के प्रति भी निर्लिप्तता और शरीर के प्रति भी निर्लिप्तता, दोनों ही चीज़ें हैं। शरीर के प्रति भी निर्लिप्त होना बहुत कठिन होता है। जब मालूम है कि अंतराय कर देंगे, गर्मी का समय और विहार करना है, तकलीफ और बढ़ेगी, कंठ सूखेगा, ये भी कोई चिंता नहीं करते, तुरंत वो निकल पड़ते हैं। तो यदि हमें साधना बढ़ाना है तो उनसे अवश्य शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जब जब महाराज जी के सानिध्य में रहे, चरण सानिध्य में रहे, तो एक अपूर्व लाभ देखने को हमेशा मिला है और सीखने के लिए हमेशा मिलता है। और एक तीसरी विशेषता महाराज जी की बता देते हैं आज, चलो चूँकि प्रसंग है तो आज बता देते हैं। तीसरी विशेषता, बड़ी विशेषता है उनका वात्सल्य का गुण। जब भी उनकी वैयावृत्ति करने जाओ तो सबसे पहले वो हमारी वैयावृत्ति कर देते, बाद में
दूसरे की। अंतराय उनका है, उपवास उनका है, अपन खा पी कर पहुँचें। पहले स्वयं वो खिलाते हैं, वो एक सेंटेंस बोलते हैं, पहले हम खिलाते हैं बाद में खाते हैं पहले हम परोसते हैं बाद में स्वयं के लिए। बोले जब तक परोस यहाँ पर आए हों तो पहले स्वयं खाना पड़ेगा, फिर बाद में उसका भक्षण होगा। यानी और ये नहीं बड़ों के साथ, कोई बड़े महाराज जी पहुँचे तो ऐसा नहीं, छोटा आज का दीक्षित भी क्यों ना हो, साधु तो छोड़ दो, आज के दीक्षित क्षुल्लक महाराज भी क्यों ना हो, यदि वो क्षुल्लक महाराज जी के उपवास के समय उनकी वैयावृत्ति करने पहुंच जाएं तो पहले महाराज जी अपने हाथों से घी उन क्षुल्लक के सिर पर लगाते हैं, फिर बाद में उनसे लगवाते हैं। यानी ये जो वात्सल्य की वृत्ति होती है, ये वात्सल्य का गुण होता है, यही यदि सब कुछ होता है, अरे यही हमने ये सीखा तो समझना सब कुछ सीख लिया। तो यहाँ पर जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति की बात कर रहे हैं, गुणों की ओर बात कर रहे हैं, लाने की दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो ये हमें नज़र आए तब हमारा ये भक्तामृत स्तोत्र पढ़ना सार्थकता को लिए हुए होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये कब आएगा? जब हम उन जैसी दृष्टि बनाएंगे, उन जैसी निरीहता की भावना अपने भीतर लेकर के आएंगे, उन जैसी वात्सल्य की भावना अपने भीतर लेकर के आएंगे, उन जैसे श्रद्धा और भक्ति की भावना अपने भीतर लेकर के आएंगे, तो हमारे भीतर भी वो गुण धीरे धीरे अपने आप प्रकट होने लगेंगे। ऐसा मानना। तो हम ये कह रहे थे जब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ें तो क्या मान करके पढ़ना, हम नहीं पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है? आचार्य मानंतुंग स्वामी जी। ये पत्थर की प्रतिमा नहीं है, साक्षात आदिनाथ भगवान जो है समव शरण में बैठे हुए हैं। वो 12 योजन बड़ा जो समव शरण है, उस सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अधर पर विराजमान है। ऐसे तो दोनों ही एंगल लाना, एक तो वेदी में विराजमान प्रभु जो हैं वो पत्थर के नहीं, भले ही वो स्थापना निक्षेप के भगवान हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में वह जीवंत प्रभु। और जब हम अपनी ओर दृष्टि लाएं तो ये शरीर हमारा नहीं, ये हृदय हमारा नहीं, ये आत्मा हमारी नहीं। किसकी आत्मा, किसका शरीर, किसका हृदय? जिन्होंने इसकी रचना की, जैसे उन्होंने जब रचना की थी तो चमत्कार प्रकट हुआ था, अतिशय प्रकट हुआ था। वह अतिशय लाना चाह रहे इसलिए नहीं, उद्देश्य क्या है? उन जैसी विशुद्धि हम अपने भीतर लाना चाह रहे हैं। और वो विशुद्धि कब आएगी? जब दृष्टि इस प्रकार से बनाएंगे, और तब कहीं जाकर के ये भक्तामृत स्तोत्र का ये श्लोक हमारी आत्मा की पर्याय बनेगा। अन्यथा यह स्तोत्र और यह श्लोक क्या है? सिर्फ शब्दों की पर्याय बन कर के रहेगा, रहता हुआ अभी तक आया है और भविष्य में भी ऐसा ही चलता रहेगा। तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या करना है? हाँ, जब जब पढ़ो तभी तब के लिए बोल रहे हैं, 24 घंटे के लिए नहीं बोल रहे हैं हम आपसे। हाँ, जिसने प्रश्न किया था महाराज जी सिर्फ मंदिर में कर सकते हैं कि नहीं है, मान लें घर जाके तो हम अपने घर जैसे हो जाएंगे। हाँ ठीक है, घर जा कर के हो जाओ वैसे। और जो यदि घर जा कर के भी वैसे रहे तो क्या बुरा है? क्यों अच्छा हमेशा रहने में बुराई है? हमें बताओ थोड़ा। यदि हम अच्छा हमेशा रहें, हर जगह रहें, हर परिस्थिति में रहें, कोई परेशानी है? बहुत कठिन है। अरे सोचो तो सही, कम से कम आज सोचेंगे तो कुछ तो हो पाएगा। तो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या हम पढ़ रहे थे श्लोक का अर्थ? मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा। कैसे वे पुष्प कैसे हैं? भिन्न भिन्न क्वालिटीज़ के, भिन्न भिन्न जातियों की, भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधि को लिए हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों को लिए हुए, भिन्न भिन्न प्रकार का उनका शेप है। ऐसे वह सुंदर से सुंदर उत्कृष्ट क्वालिटी के वो पुष्प, वो उन दिव्य पुष्प वृष्टि के रूप में वर्षा हो रही है। तो वो पुष्प वृष्टि अथवा वो पुष्प क्या इंगित कर रहे हैं? प्रभु के उन गुणों को इंगित कर रहे हैं। तो दृष्टि में तो वो पुष्प नजर आए, लेकिन हृदय से क्या नजर आए?
आदिनाथ भगवान के वे गुण नजर आए। जब हृदय में आदिनाथ भगवान के गुण नजर आएंगे तो हमारे भीतर उन गुणों की उत्पत्ति भी होगी और यदि हैं तो उसकी वृद्धि भी होगी। न केवल उत्पत्ति होगी बल्कि वृद्धि भी होगी और वह स्थायित्व को लिए हुए भी रहेंगे। 3 चीजें होती हैं, उत्पत्ति होना, वृद्धि होना और बने रहना। अभी तो क्या परिस्थिति है, गुण ही नहीं है भीतर, अभी तो अनुपस्थित है। कई लोगों के मन में गुण पैदा तो हो जाते थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो छूट भी जाते हैं, होते ना, भाव अच्छे होते हैं फिर वो विलीन हो जाते हैं। तो उत्पन्न होना तो कथनचित आसान है, लेकिन उत्पन्न होने के पश्चात वह बने रहना कठिन है। बने रहे थोड़ी देर के लिए फिर भी आसान है, लेकिन उसमें विकास होता रहे, बढ़ोतरी होती रहे, ये और कठिन है। तो स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि 3 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। किन 3 चीज़ों की? गुणों की उत्पत्ति करना, इन्हें पैदा करना, यदि गुण हैं तो उसको विकासोन्मुखी बनाना, उसमें विकास करना और उसको बना करके कंटिन्यूटी में मेंटेन करके रखना। कई बार है जब अच्छा लगता है तब तो हम उन गुणों को याद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब निमित्त मिलते हैं तो हम भुला बैठते हैं। भुला देते हो कि नहीं? क्या पूछना चाह रहे हो बताओ? 3 चीज, गुणों की उत्पत्ति, गुणों की स्थिति और गुणों की वृद्धि। उत्पन्न होना, गुण पैदा करना, पैदा करके उसे बरकरार रखना, मेंटेन रखना, न केवल मेंटेन रखना बल्कि उसको विकासोन्मुखी बनाना, उसकी यात्रा बढ़ती चली जाए, यानी और अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं। गुड से बेटर, बेटर से वो बेस्ट तक पहुंचते जाए। 3 डिग्री होती है ना, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ऐसी है ना। तो कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव यानी बेस्ट, उत्कृष्ट, A1। तो पहले तो पैदा करना, फिर उसे मेंटेन करना, फिर उसको और विकासोन्मुखी बनाना और आगे बढ़ाना। समय आपका हो गया है, आज इतना ही रखें। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या समझ में आया आज? भगवान के गुण। और क्या समझ में आया? भगवान को ओरिजिनल रूप में देखना। और क्या समझ में आया? अपने आप को उन आचार्य भगवान जैसे देखना, अपनी दृष्टि को उन दृष्टि के साथ देखना, अपने हाथ को, पैर को, हृदय को, शरीर को उनका बना करके देखेंगे तो बहुत अतिशय देखने मिलेंगे। बोले आचार्य परमेष्ठी श्रीमान तुंग स्वामी जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सुझ